भारत के राजवंश एवं उनके कार्यकाल सबसे पहले बात करते हैं मौर्य राजवंश की, जिसे भारतीय इतिहास का सबसे महान और शक्तिशाली राजवंश माना जाता है। मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। उनका शासनकाल 321 ईपू से लेकर 185 ईपू तक था। इसके बाद अशोक महान का शासन आया, जिनके कार्यकाल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और अहिंसा के सिद्धांतों को फैलाया। इसके बाद आता है गुप्त राजवंश, जिसे स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था और इसका कार्यकाल लगभग 320 ई से 550 ई तक था। इस समय में विज्ञान, गणित, कला और साहित्य में अप्रतिम विकास हुआ। यह समय भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष का समय था और आज भी हम गुप्त काल को भारतीय इतिहास के सबसे शानदार कालों में से एक मानते हैं। दिल्ली सुल्तानत का आरंभ कुतुब उद्दीन ऐबक से हुआ था, जो 1206 ई में सुल्तान बने। इसके बाद कई सुल्तानों ने दिल्ली पर शासन किया, जैसे इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और सिकंदर लोदी। मुगल साम्राज्य, जो 1526 ई में बाबर द्वारा स्थापित किया गया था, भारतीय इतिहास का एक और प्रमुख राजवंश था। अकबर महान के शासनकाल 1566-1605 में यह साम्राज्य अपनी चोटी पर था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और विभिन्न जातियों एवं धर्मों को एकत्रित कर एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल जैसी ऐतिहासिक धरोहर बनी, जो आज भी भारत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। राजस्थान के विभिन्न राजपूत राज्यों ने भारतीय राजनीति और युद्ध रणनीतियों में अपना योगदान दिया। प्रमुख राजपूत राजवंशों में गुहिल, चौहान, सोलंकी और भाटी राजपूत शामिल हैं। मराठा साम्राज्य, जो भारत के पश्चिमी हिस्से में 17वीं और 18वीं शताब्दी में शक्तिशाली हुआ। शिवाजी महाराज ने 1674 में मराठा साम्राज्य की नींव रखी और उनके नेतृत्व में मराठों ने मुगलों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। मराठा साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसके अतिरिक्त भारत में कई अन्य छोटे बड़े राजवंशों ने भी शासन किया। इनमें चोल, पल्लव, विजयनगर साम्राज्य, शाही और सिख साम्राज्य शामिल हैं। एजुरेंका.com की ओर से धन्यवाद।